हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आपकी 2 बुक्स है मैथ की। उसमें जो आपकी सेकंड बुक है ज्योमेट्री, उसका जो चैप्टर है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, उसका लेक्चर 2 लेकर आया है। लेक्चर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था कि वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। और फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारा सेक्शन फॉर्मूला हम इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे पता लगाते हैं कि हमारा जो ये पॉइंट है ये इंटरनली डिवाइड करता है या एक्सटर्नली, इस प्रकार से। तो आज की इस वीडियो में हम आपका क्या करने वाले हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला देखने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड सेमेस्टर में आपकी फर्स्ट बुक है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका हमारा चैप्टर चला हुआ है मैट्रिसेस, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, सेकंड बुक क्या आपकी जियोमेट्री, तो इसमें आपका चैप्टर कौन सा है, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें आपके एक मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। तो आपको होता है कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए, सपोज आपको आपको 2 पॉइंट्स दिए x1 y1 z1। 2 पॉइंट्स आपके क्या है, पी और क्यू पॉइंट्स है। ये आपको क्या दिए हुए हैं, इनके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई और जेड क्या होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट। तो आपको अगर मिड पॉइंट फाइंड करना है तो आपको x इक्वल टू क्या, x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2, z इक्वल टू z1 प्लस z2/2। सपोज आप इसके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं तो देखिए दोस्तों, आपका इसे क्या लेट करते हैं आप, x1 या आपका y1 या आपका क्या z1, ये क्या हुआ आपका x2 y2 या आपका z2। तो दोस्तों आपको x1 y1 z1 और x2 y2 z2 की वैल्यू, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 यानी 5 प्लस 9/2, यानी कि क्या आएगा 14। तो यहाँ से x की वैल्यू, एक कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला 7। फिर इसी प्रकार से y इक्वल टू आपको y1 प्लस y2 8 प्लस 4 बाई क्या करना है आपको 2। और दोस्तों जब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार आप z के 9 प्लस 2/2, तो यहाँ से 11/2। ये दोस्तों बड़ा इजी है, ये आपने क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है अच्छी तरीके से। तो चलिए अब देखते हैं हम सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर आपको ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है विद वर्टाइजेज ए, आपको 3 वर्टेक्स दिए किसी ट्रायंगल के ए बी सी, और फिर आपको ए के कोऑर्डिनेट दिए x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, और सी के कोऑर्डिनेट आपको इसी प्रकार से क्या दिए x3 y3 z3। तो आपका क्या फिर फॉर्मूला होता है, तो आपको होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इसी प्रकार से z1 प्लस z2 प्लस z3/3। तो देखिए दोस्तों, आपको सिंपली ये फॉर्मूले लर्न रखने हैं। जब हम इन्हें एक्सरसाइज में क्वेश्चन करते वक्त अप्लाई करेंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको सभी चैप्टर्स कराऊंगा आपकी किस पब्लिकेशन की बुक से, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से। तो देखिए दोस्तों, आपने अभी किसका ट्रायंगल सेंट्रोइड फाइंड किया, करना सीखा ट्रायंगल का। तो इसी प्रकार से आपका क्या होता है टेट्राहेड्रन, क्या सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन विद वर्टाइसिस। इसमें आपको कितने पॉइंट्स दिए होंगे 4, और आपको इनके भी कोऑर्डिनेट। तो आपको सपोज ए के कोऑर्डिनेट दिए x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट दिए x2 y2 z2। इसी प्रकार से सी के कोऑर्डिनेट दिया आपको x3 y3 z3, एंड डी के कोऑर्डिनेट दिया आपको x4 y4 और z4। और दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाई 4। फिर इसी प्रकार से y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4/4। इसी प्रकार से z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4/4। तो दोस्तों हमारा सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन हुआ। अब आपको क्या पॉइंट, रिमेंबर दीज पॉइंट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दिया हुआ है, सपोज ए पैरेललोग्राम, आपका पैरेललोग्राम कब होगा, अगर आपका ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। सपोज आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, तो आपको पता है कि आपकी ये जो 2 साइड्स होती है,
कि आमने सामने की जो साइड होती है ये क्या होनी चाहिए, इक्वल, यानी ए बी के सामने क्या होनी चाहिए, डी सी। तो ए बी इक्वल टू डी सी या सी डी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और डी ए इसके सामने कौन सी साइड है, सी बी, तो बी सी इक्वल टू ए डी। इसी प्रकार से ए रोम्बस, अगर आपके रोम्बस कब होगा आपका, अगर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, अगर आपको चारों ही साइड है वे आपकी क्या हो, इक्वल। ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कब होगा आपका, अगर आपको रेक्टेंगल आपका इस टाइप से होता है, पैरेललोग्राम में आपकी थोड़ी ये तिरछी होता है और रेक्टेंगल में आपकी ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी आमने सामने की भुजा तो ये बराबर होनी चाहिए। बट आपका जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल भी आपके क्या होते हैं, इक्वल। ए सी इक्वल टू डी बी, इन्हें क्या बोलते हैं हम, डायगोनल। इसी प्रकार से स्क्वायर कब होगा, अगर आपकी फोर साइड्स, ये जो आपकी ए बी सी डी डी ए, ये आपकी ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए एंड ये आपका डायगोनल है, ये आपके क्या होने चाहिए, इक्वल। तो दोस्तों यहीं पर हमारा जो आपका चैप्टर है कोड सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, उसका जो जितना भी बेसिक था मैंने आपको बताया था 2 लेक्चर्स में। शायद इससे जो पहला लेक्चर वो आपका 10 से 12 मिनट का है और ये भी आपका लगभग 7-8 मिनट का लेक्चर हो गया। तो आपको 20-25 मिनट में आपको ये इस चैप्टर का कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और जब हम इसके अब हम नेक्स्ट टर्न पर क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट टर्न पर आपकी एक्सरसाइज को सोल्व कराएंगे आपकी कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से। तब तक के लिए मैं आपसे, आप बताइए मुझे कि अगर आपको इनका जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब, अगर आपको इनका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं टेलीग्राम चैनल पर उसे डाल दूंगा, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।